सब्सक्राइब करें आमनास किचन को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ख़ास वीडियो है। और आज मैं आपके साथ अफ़गानी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत झटपट और घर के मसालों के साथ बनती है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये पुलाव इतना मज़े का बनता है, इतना इसके अंदर जो बोटी है वो इतनी सॉफ्टनेस और इतनी इसकी यखनी मज़े की होती है कि जब आप इसको घर में बनाएंगे तो जो घर वाले हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको इस पुलाव की रेसिपी मिल सके। आगे जो है ना रमज़ान आने वाला है, आगे जो है ना छोटी ईद आएगी, तो ये पुलाव आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और जब आप इसको बनाएं तो मुझे इंस्टा पे इसकी फ़ोटो भी सेंड करनी है। इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। और चलिए जल्दी से बनाते हैं। साथ में मज़ेदार सा पुदीने का रायता और सलाद हो तो क्या ही बात है। अफ़गानी पुलाव की यखनी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए और ये कैसे बनती है तो आप बनाना सीख लीजिए। तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मेरे पास मटन है और ये फ़ैट वाला मटन है। आपने जब भी अफ़गानी जो है ना पुलाव बनाना है उसके लिए मटन आपने फ़ैट वाला लेना है और कोशिश करनी है कि बड़ी साइज़ की बोटी लेनी है। इसके अंदर तकरीबन हम 1 लीटर के जितना पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए ज़्यादा ऐड करना है ताकि जो है ना वो यखनी अच्छी सी बन भी सके, पक भी जाए, क्योंकि इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। अब इसके अंदर जो हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो हम प्याज ऐड करेंगे। ये तकरीबन एक अदद छोटे दरमियाने साइज़ का, एक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च है, 4 से 5 जवे मेरे पास लहसुन के हैं और 4 से 5 टुकड़े मेरे पास अदरक के हैं। ये आपने साबुत ही ऐसे ही डाल देने हैं। इसका साबुत का ही अपना एक टेस्ट आता है। गरम मसालों में जो चीज़ें हम डालेंगे वो नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। मिर्च जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है, 1 तेज़पात का पत्ता है, 4-5 काली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 3-4 लौंग हैं। ये जो आम मसाले जो हमारे घरों में होते हैं ये सारे वही मसाले हैं। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे कि हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन मतलब गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, लेकिन 10% रह जाए कि गला हुआ ना हो। बाकी 90% हमने इसको गला लेना इसी मसालों के साथ। फिर आप इसकी यखनी को स्टेन कर लेंगे, बोटियों को अलग कर लेंगे और यखनी को हम चावलों में शामिल करेंगे। जो इसका अफ़गानी पुलाव का जो टेस्ट आता है ना वो यखनी से ही आता है। तो आपने यखनी बनाते वक्त थोड़ा सा मसालों का जो है ना इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसको कुकर को बंद करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और अगर मुझे लगा कि जो गोश्त है वो अभी मज़ीद गलने की ज़रूरत है तो हम इसको 5 मिनट मज़ीद पानी डाल के गला लेंगे। यखनी आपने उतनी बनानी है जितनी आपको चावल आपने हो। हाफ़ केजी मेरे पास गोश्त था, हाफ़ केजी मैंने चावल लिए। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं। मैंने 15 मिनट के बाद जो है ना एक दफ़ा प्रेशर कुकर खोल के देखा था कि यखनी रेडी हो गई है। तो मुझे थोड़ा सा गोश्त अभी उसमें कसर लगी तो मैंने दोबारा से कुकर लगा दिया था। आपने भी अपने गोश्त को देखते हुए ही यखनी तैयार करनी है। और अब हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना वो यखनी तैयार हो चुकी है। गोश्त हमारा फर्स्ट क्लास किस्म का गल चुका है। तो अब जो है ना इसको हम साइड पे करते हैं और यखनी को हम स्टेन कर लेंगे, बोटियों को अलग कर लेंगे। तो अब हम चावल बनाने के लिए प्याज का तड़का लगाते हैं और चावल की तैयारी करते हैं। चावल बनाने के लिए मैंने एक सिल्वर की कढ़ाई के अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज है उसको काट लिया है। उसके अंदर मैंने 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 4-5 काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। ज़ीरा मैंने अभी इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हमने जो है ना चावलों को प्याज़ों को थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है तो ज़ीरा जो है ना वो जल जाता है। अब आप इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड कर दें। मैं तकरीबन 1 कप यानी 100 ग्राम के जितना ऑयल ऐड करूँगी क्योंकि हमारे चावल तो जो गोश्त है वो भी हमारा थोड़ा फ़ैट वाला है। तो आपने ऑयल कम ही डालना है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फ़ैट भी अच्छा नहीं लगता।
अब हम प्याज़ों को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर में चलेंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए डार्क कलर के मैंने फ्राई किया। अब इसके अंदर मैं 1 अदद टमाटर, 2 जो है ना वो आलू बुखारे के पीस और 2 इमली के पीस डालते हैं। इस स्टेज पे हम हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि जो है ना प्याज अच्छे से जो है ना वो इसमें गल जाए। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जीरा डाल दूँगी। सुरख मिर्च जो है वो मैंने जो है ना गोश्त यखनी बनाते वक्त ही डाल दी थी, क्योंकि अफ़गानी पुलाव में थोड़ी सी मिर्च कम डलती है। और जो है ना अगर आप डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो है ना बॉयल किया हुआ गोश्त भी शामिल कर दूंगी, ताकि गोश्त जो हमारा अच्छा सा जो है ना इसके साथ बुनाई हो जाए और जो मसाला है उसके अंदर इसका गोश्त के अंदर मसाले का टेस्ट चला जाए। क्योंकि जब हम यखनी तैयार करते हैं तो जो गोश्त का टेस्ट है वो तो सारा यखनी में निकल जाता है। तो थोड़ा सा गोश्त को स्पाइसी करने के लिए हम इसके तकरीबन 3 या 4 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। 1 टेबलस्पून के जितना हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो बोटियों के अंदर ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अफ़गानी पुलाव का ना। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी मैंने इसमें मज़ीद लगाया और मसाला कितना अच्छा सा जो है ना वो ग्रेवी वाला रेडी हो गया और प्याज बिल्कुल जो है ना हमारा नरम हो गया। ½ kg मेरे पास जो है ना वो मटन है और ½ kg ही मैंने इसके साथ चावल लिए हैं। आपने कोशिश करनी है कि बराबर ही रखें चावल, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो मटन से ही आता है। तो आप अगर ज़्यादा चावल थोड़े से अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मज़ीद अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो आप इसमें बराबर ही चीज़ें लें। अब मैंने क्या किया है कि ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मेरे पास इसकी जो यखनी मैंने तैयार की थी उसको मैंने मेजर कर लिया है। तकरीबन 1 गिलास ½ kg जो है ना वो 1 गिलास था ½ kg का, वो मैंने मेजर किया था। तो मैंने 2 गिलास पानी लिया। अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो आपने डबल पानी लेना है, और अगर आपके पास नई क्वालिटी के चावल हैं वो थोड़ा सा पानी उनको कम लगता है तो आपने 1½ गिलास पानी ऐड करना। तो अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, बल्कि पानी नहीं ऐड करूँगी, जो यखनी हमने इसकी निकाली थी वही ऐड करूँगी, क्योंकि जो सारा टेस्ट है वो तो सारा यखनी में है। आपने कोशिश करनी है जब भी आप अफ़गानी पुलाव बनाएं, यखनी वाला पुलाव बनाएं, किसी तरह से भी पुलाव बनाएं, आपका जो बर्तन है वो खुला होना चाहिए ताकि चावलों को स्पेस मिले खिलने में, पकने में। और आपको जो है ना वो यखनी जो है वो प्रॉपर तैयार करनी चाहिए अलग से, और इसकी अच्छी सी बुनाई करनी चाहिए ताकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। अब इसको हम बॉयल करेंगे। जब इसमें अच्छा बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, और चावल भी आपने 1 घंटा पहले भिगो के रख देने हैं ताकि चावल अच्छे से जो है ना वो नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और ताकि वो चावल जैसे ही पकने में जाएं बहुत अच्छा उनमें खिलापन आए। तो इस स्टेज पे आप नमक और मिर्च भी चेक कर सकते हैं कि नमक और मिर्च आपको कम लगे तो आप हरी मिर्च या गरम मसाला या कुछ भी आप ऊपर से ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, और इस स्टेज पे मैंने इसका नमक भी चख लिया। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। ½ kg मेरे पास चावल है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और 3 अदद हरी मिर्चें इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और कुछ लोगों का कहना होता है कि जी चावलों को ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए और मतलब बार बार हिलाने से चावल टूट जाता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आपके चावल अच्छी क्वालिटी के होंगे तो कभी भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, मेरी आदत है कि खाना तो हर कोई बना लेता है और रेसिपी शेयर करना तो हर कोई कर देता है, लेकिन मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं थोड़ी सी वीडियो मेरी थोड़ी लॉन्ग होती है कि मैं आपको छोटी छोटी टिप्स साथ ही देती जाती हूँ ताकि जो न्यू बच्चियाँ हैं जिनको अभी स्टार्ट है, खाना बनाना नहीं आता, वो छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें और आसानी से खाना बना सकें। हमारा मकसद सिर्फ आपको आगाही देना होता है कि हम आपको किस तरह से इजीली खाना सिखा सकें। वैसे तो हर घर में आजकल तो हर औरत को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो इसलिए मेरी आदत होती है। मैंने कभी भी वीडियो से हट के बात नहीं की, रूटीन की बातें मैं कभी नहीं करती। मैं हमेशा वीडियो के मुताबिक ही बात करती हूँ। जो मेरे पास इल्म है मैं चाहती हूँ कि वो मैं सब में बांट सकूँ, ईज़िली दे सकूँ। और मटन अगर आप थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी इस पुलाव में लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ईद वाले गोश्त का तो मटन जो अफ़गानी पुलाव ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि जो चावल है वो गले
और तकरीबन 10 मिनट लगेंगे पानी को खुश्क होने में। तकरीबन 8 से 10 मिनट मुझे लगे हैं इसका पानी खुश्क होने में। और इसका पानी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 90% तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम दूंगी, क्योंकि चावल हमारा इसी में गल चुका है। सिर्फ हमने इसके पानी को मज़ीद ड्राई करके चावलों को खिलापन देना है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको दम पे छोड़ देंगे और मिलते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इसमें से धुआं निकल रहा है। तो चलिए अब हम इसको डिश देखते हैं कि हमारा जो है ना पुलाव रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से हमारा जूसी अफ़गानी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। कुछ लोग इसके अंदर नट्स भी डालते हैं, बादाम और काजू और किशमिश डालते हैं, लेकिन मेरे घर वालों में इतना पसंद नहीं किया जाता। तो आप गाजर बारीक कटी हुई और इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये स्किप है, अगर आपका दिल करे तो आप ऐड करें। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये तो नाजरीन मैंने जो अफ़गानी पुलाव है उसको मैंने ना डिश आउट कर दिया और आप देख सकते हैं कि ये किस कदर मज़े का पुलाव है। और साथ में इसके पुदीने का रायता है जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद ही डेवलप कर देगा। मुझे तो बड़ी इसकी अच्छी खुशबू आ रही है और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो यकीनन पसंद आएगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।